एक मिनट बिफोर वी गो हेड, कैन यू इमेजिन कि एक पर्सनालिटी, मैं मेजर गौरव आर्या की बात कर रहा हूं, कि एक बंदे ने पूरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी ले रखी है कि लोगों को उनका काउंटर पार्ट क्रिएट करना पड़ रहा है ना। पूरी ये मतलब एक कनिंग सी प्लॉटिंग करनी पड़ रही है उनको नीचा दिखाने के लिए या फिर भारत को नीचा दिखाने के लिए। एक सिंगल बंदा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा इस रंगों के त्योहार को। मैंने भी किया, थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया शायद, तो जुकाम हो गया है मुझको, तो इसलिए मैं काढ़ा पीते हुए वीडियो बना रहा हूँ आज। तो आज का जो वीडियो है ना, ये वंस अगेन मेजर गौरव आर्या का है। और वीडियो का टॉपिक है आईएसआई क्रिएटेड एन इकोसिस्टम टू टेक डाउन मेजर गौरव आर्या। जो पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है आईएसआई, उन्होंने कोई एक इकोसिस्टम तैयार किया है मेजर गौरव आर्या को नीचा दिखाने के लिए या फिर उनको रास्ते से हटाने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो चाणक्य डायलॉग का ये वीडियो है और लेटेस्ट वीडियो है। इससे पहले कि आप मेरा रिएक्शन देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसके ओरिजिनल वीडियो का लिंक है, वो भी ज़रूर देखें ना। मेरा पर्पस मेजर आर्या के वीडियोस का व्यू चुराना नहीं है। मेरा पर्पस है टू शेयर माई ओपिनियन, टू अंडरस्टैंड मोर एंड डिस्कस अबाउट द थिंग्स, है ना। तो शुरू करें, है वी गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने ट्वीट भी करा था यार कल, थोड़ा सा ना ये पाकिस्तान में दोबारा डिस्कशन हो रहा है। मैं किसी दिन विस्तार से आपको पूरी ये पाकिस्तान जो गेम खेलता है ना, खासतौर से मुझे लेके, मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चक्कर, ये पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये माजरा क्या है। दोस्तों, इशू कुछ ऐसा है कि कामरान यूसुफ नाम के एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक वीडियो छोड़ा हवा में कल, और किसी ने मुझे भेजा, जाहिर सी बात है, सम वेल विशर, सम फ्रेंड सेंड मी दिस वीडियो। अच्छा, उसमें कुछ उन्होंने बात बोली थी। अच्छा, कामरान साहब ऐसा है कि इज अ वेल नोन टेलीविजन एंकर, वेल नोन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है कि ही इज अ नोबडी, कि कल कोई ऐसे मुंह उठा के आ गया, ऐसा नहीं है। एंड ही इज अ पर्सन हु हैज कनेक्शंस विद द एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब पाक फौज के साथ कनेक्शंस। ये जो वीडियो है, मैं उनका लिंक दे रहा हूं, आप उनका वीडियो जाके देखिए, ठीक है। 6 मिनट के बाद से देखिएगा, या फिर आपको एक्चुअल वीडियो देखना है तो आप मेरे ट्विटर पे जाइए, आप ट्विटर पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, ये मैं आपको इसमें भी दिखाता हूं। आप सिर्फ वॉइस सुनिएगा, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे। आप सिर्फ वॉइस सुनिए और ये भाई साहब की फोटो देखिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, इसको जनरल फैज के दौर में आईएसआई ने हायर किया, और इनको हायर करने का मकसद क्या था कि वो 5th जनरेशन जो वॉरफेयर सो कॉल्ड, उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। क्योंकि आपको पता है ना कि भारत के अंदर एक इसी तरह के एक रिटायर्ड मेजर है, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। वो अगर आप देखें तो एक टीवी शो के ऊपर इंडिया में प्रोग्राम भी करता है, वहाँ पे कमेंटेटर भी है, और पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। मतलब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में कहा भी जाता है कि, और इसमें कोई हैरान कौन होने वाली बात नहीं है कि शायद वो रॉ का एक एसेट है, और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पाकिस्तान जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये ख्याल है कि क्यों ना हम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मेजर है रिटायर्ड, उसको तैयार करें, जो एग्जैक्टली वही काम करे, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को आगे लेके आए। और जो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जो प्रोपेगेंडा करता है, वो जो पाकिस्तान की तरफ से ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है, इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे, और जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, और जो मेजर फोकस है, वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था इसका मकसद। अच्छा, तो
ये जो पूरा होल सिनेरियो है एक्चुअली कामरान यूसुफ जो कह रहे हैं कि वो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ काउंटर पार्ट ऑफ मेजर गौरव आर्य, कि वो ऐसी एक शख्सियत को पैदा करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में भी, जो मेजर गौरव आर्य जो यहाँ पे करते हैं वही काम वो वहां पर करे, तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले और उस किस्म का एक जैसे जो मेजर गौरव आर्य कर रहे हैं यहाँ पर वो वहां पर करे। तो ये सीन था। ओके, लेट्स सी आगे क्या है। ये वीडियो यार कल का है और इसमें कह रहे हैं कि एक कोई latest पाकिस्तानी है ये रिटायर्ड मेजर है आदिल राजा। अब मेजर आदिल राजा से तो मैं कभी नहीं मिला, आई हैव नेवर मेट मेजर आदिल राजा, ना मैं उनको जानता हूं। कभी अगर किसी ने कोई वीडियो भेजा होगा तो भेजा होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कभी उनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है मेजर आदिल राजा से, मैं उनको नहीं जानता। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी आईएसआई को, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, और आईएसपीआर को, जो उनका प्रोपेगेंडा सेल है पाकिस्तानी फौज का, जब उनको यह लगा कि मेजर गौरव आर्य दिल्ली से बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत इसका सो कॉल्ड कोट अनकोट प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम भी एक गौरव आर्य तैयार करें, ये इनका प्लान था। तो इन्होंने साहब एक गौरव आर्य तैयार करा मेजर आदिल राजा के रूप में। तो मेजर आदिल राजा को टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए गए कि आप टेलीविजन के प्रोग्राम्स करिए, क्योंकि मैं भी करता हूं टेलीविजन के प्रोग्राम्स। तो बोला कि साहब गौरव आर्य की काट आदिल राजा है, आदिल राजा को टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए जाएं। तो उनको टेलीविजन के प्रोग्राम्स दिए गए, उनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करा गया। और जब उन्होंने एक दो बातें लिखी, जो मिस्टर कामरान जिनका ये वीडियो है, जिनकी आपने आवाज सुनी, इनको उनकी बात समझ में नहीं आई, तो फिर क्या हुआ कि देन दे स्टार्टेड and one this gentleman Kamran objected to what Adil Raja had tweeted, so then they started calling him, ISI ने कॉल वॉल करा कि कामरान भाई ऐसा है कि वो तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेजर गौरव आर्य के खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हैं, आदिल राजा को। तो आप प्लीज उनको एक्सपोज ना करें और आप प्लीज सपोर्ट करें इसको। तो फिर वो बात आई गई हो गई। फिर क्या हुआ, बीच में इमरान खान का मामला आता है, और इमरान खान का मामला आते ही मेजर आदिल राजा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामरान, मुझे नहीं पता। एक मिनट बिफोर वी गो अहेड, कैन यू इमेजिन कि एक पर्सनालिटी, मैं मेजर गौरव आर्य की बात कर रहा हूं, कि एक बंदे ने पूरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी ले रखी है कि लोगों को उनका काउंटर पार्ट क्रिएट करना पड़ रहा है ना। पूरी ये मतलब एक कनिंग सी प्लॉटिंग करनी पड़ रही है उनको नीचा दिखाने के लिए, या फिर भारत को नीचा दिखाने के लिए। एक सिंगल बंदा, नाउ ही इज सच अ पर्सनालिटी, वो न्यूज डिबेट्स में आते हैं, उनका अपना एक शो है, वो चाणक्य डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, डू पॉलिटिक्स में आते हैं वो, है ना। और एक और था ना, एक और चैनल है, मैं नाम बोल रहा हूँ यार, बहुत टाइम हो गया ना, एक साल से हमने रिएक्शन नहीं किया है, तो डिफेंसिव ऑफेंस में आते हैं, और बहुत सारे दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स में भी, और यूट्यूब चैनल्स में भी ये आते हैं। तो ही इज एवरीवेयर, एंड टू माई वंडर, मैं जब इनके वीडियोस ढूंढ रहा था 2-3 दिन पहले की बात है, जब ये तीसरा वीडियो है सीक्वेंस में, तो जो पहला वीडियो मैं उनका देख रहा था, ये लेटेस्ट वीडियो बाय मेजर गौरव आर्य, तो there are many people of a पाकिस्तानी ओरिजिन जो कि मेजर गौरव आर्य के वीडियोस पर रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन कैसे करते हैं, मेजर साहब बजा रहे हैं, वो बस बैठ के देख रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और वो जो एक बेइज्जती की घूंट है ना, वो कैसे पीते हैं ये तो भगवान ही जाने। बट आई वेंट एंड वॉच्ड कपल ऑफ दोज रिएक्शंस। तो मुझे तो लाइक अगर कोई भारत की बुराई कर रहा है, मान लीजिए, है ना, और मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं डिफेंसिव ना हूं उसको लेके, मैं एग्रेसिव ना हूं, ऐसा नहीं हो सकता। बट उन लोगों के अंदर यार जिगर है भाई साहब कि वो करते हैं। चलो ये मेरी बात थी, लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू विद द वीडियो। लेट्स गो। I have no idea, but according to Mr. Kamran, ये आदिल राजा साहब जो हैं, मेजर आदिल राजा, फॉर्मली ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये जाते हैं और ये अपनी ही फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं।
और बहुत बड़ा सरदर्द बन जाते हैं अपनी फौज के लिए, अपनी चीफ के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। ये प्रो इमरान खान हो जाते हैं और उस नैरेटिव को लेके चलते हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर ये लंदन चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में देयर वुड बी सम प्रॉब्लम्स, लाइफ को थ्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो देन ही गोज टू, तो ये स्टोरी सुनाई है। अब देखो ना यार, देखो ये जो कहते हैं कि गौरवारिया प्रोपागेंडा करता है, मैं कोई प्रोपागेंडा नहीं करता। आपने देखा होगा जो ट्वीट भी है मेरे, 90% ट्वीट्स, राइट, 90-95% जो मेरे ट्वीट्स होते हैं उसके नीचे कोई न्यूज आर्टिकल होता है, राइट। और ज्यादातर अगर पाकिस्तान के ऊपर बोल रहा हूं तो पाकिस्तानी न्यूज आर्टिकल होता है। कभी कभी इंडियन भी होते हैं, कभी कभी फॉरेन भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई कोट, और मैं अटैच करता हूं कि मैं इसके ऊपर ये कमेंट कर रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल अटैच्ड है। तो उससे क्या होता है कि एट्रीब्यूशन हो जाता है। उससे आपको पता है कि यार मेजर गौरवारिया जेन्युइन बात कर रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कुछ भी बोल देते हैं कि मुझे पता लगा है, ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी और ये हुई थी, मुझे पता है कि ये खुफिया एजेंसी ने इस तारीख को ये सूटकेस दिया उसको, उसमें इतने पैसे थे। ये सब फालतू की बकवास है, ठीक है। और ना मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज है, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी है। मैं तो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बताता हूं कि ये लोग ये कर रहे हैं, और फिर मेरा एनालिसिस है, फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर जो मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वहां पे, या कोई भी हैं जो मुझे खबर देते हैं। लेकिन वो भी खबर मैं आपको ऐसे नहीं लाके देता कि किसी ने पाकिस्तानी ने मुझे खबर बता दी और मैंने आपके सामने नहीं। बिकॉज यू एक्सपेक्ट जेन्युइन न्यूज फ्रॉम मी। आपको लगता है कि मेजर गौरवारिया का चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें सच पता लगेगा। और सच कैसे पता लगेगा कि आपको एट्रीब्यूशन चाहिए, यानी कि यार ये न्यूज आर्टिकल है जिसको कोट कर रहे हैं तो दिखाओ सबके सामने, झूठ क्या बोलना है इसमें। तो ये सब इनको लगा कि पाकिस्तानियों का आईएसआई को लगा, तो फिर ये थ्रेट्स भी मेरे पास आना काफी शुरू हुई उस जमाने में। अभी भी आती हैं थ्रेट्स कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। दुनिया भर के लांछन मेरे ऊपर कि इसने कश्मीर में इतने लोगों को मार दिया और इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें, कभी विस्तार में आपको बताऊंगा। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं यार देखो, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेजर गौरवारिया ने फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर झूठ बोला है तो मैं तो हार ही जाऊंगा ना। आपको कोई मेजर आदिल राजा मेरे खिलाफ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक साल के बाद मैं हारूंगा। मैं जीत नहीं सकता। झूठ के पैर इतने लंबे नहीं होते कि वो दौड़ता रहे, वो झूठ गिर जाता जमीन पर। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप मुझे हरा नहीं सकते। आप 10 मेजर आदिल राजा खड़े कर दो, आप मुझे नहीं हरा सकते। बात यह नहीं है कि गौरवारिया की क्या कैपेबिलिटी है, बात यह है कि गौरवारिया सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एंड ये बाइनरी है ना, जिसको साइंस में कहते हैं ना बाइनरी, आपने पढ़ा होगा 0 और 1। दिस इज अ 0 और 1 सिनेरियो, दिस इज अ बाइनरी सिनेरियो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप पूरी फौज सामने खड़ी कर दीजिए, वो फौज हार जाएगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ एंड लाइज। तो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो जरूर कमेंट्स में लिखें और जरूर ये बात सोचने की कोशिश करें कि व्हाट इज द ट्रूथ हियर। सच के पीछे जाना चाहिए। अच्छा, ये और कुछ खबरें हैं हमारी। 9 लोग बलूचिस्तान में एक सुसाइड अटैक हुआ है धादर तहसील में, कच्ची डिस्ट्रिक्ट, बोलान एक जगह है उधर। और अकॉर्डिंग टू इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, द ब्लास्ट अकर्ड एट 10 AM on the Kambri Bridge in the area bordering CB and Kachi districts. He said the policeman was returning to Quetta from Dadar, where the Balochistan Constabulary personnel, a department of the provincial police force that provides security at important events and in sensitive areas, including jails, was posted for duty at CB Cultural Festival. The van collided with a motorcycle which was being driven by a suicide bomber. As a result, 9 people were martyred, out of which one was a civilian. अच्छा जी। और 13 और लोग इसमें घायल हो गए। बेसिकली एक कल्चरल इवेंट हो रहा था। सीबी कोई जगह होगी इनकी बलूचिस्तान में, सीबी। तो सीबी में कल्चरल इवेंट हो रहा था और उस कल्चरल इवेंट में क्या हो गया कि ये लोग गए होंगे और उसके बाद जब वापस आ रहे थे वहां से तो ये एक मोटरसाइकिल पे सुसाइड बॉम्बर था, उसने अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी में इनकी मार दी, खुद भी मर गया, इन सब लोगों को ले गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज द thing that is happening in Balochistan, in Pakistan, many places. Unfortunately, this is what is happening here. और यही जो हिलरी क्लिंटन बोलती थी ना, स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाली फेमस स्पीच है उसकी, कि जैसा बोगे वही फल काटोगे यार। तुम जो तुमने बोया है ना, तुमने बबूल बोया है, तो उसमें आम या फिर पपीता या नारंगी तो नहीं होगा, उसमें बबूल का ही फल आएगा। फिर वो कटीला फल, जहरीला फल वही आएगा। तो यही तुमने बोया है। पिछले वाले एपिसोड में ना मैंने ये मुहावरा अपने वीडियो में भी डाला था। सटीक है, मतलब मेजर गौरवारिया से ना कनेक्शन है अपना भी कुछ। तुम 10 बार लोगों को कह दो कि रॉ की साजिश है और इंडिया की साजिश है और
ये अफगान इंटेलिजेंस की साजिश है और यहूदियों की साजिश है, अमेरिकियों साजिश वाजिश नहीं, खुद की आप लोगों की नालायकी है। आप लोग निकम्मे हैं, आप लोग नालायक हैं। मुल्क आपने ले लिया जिद में कि मुल्क बनाना है, पाकिस्तान बनेगा, चलाना आपको आता नहीं है। ठीक है, चलाना आपको आता नहीं है। अब ये मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे द वे ही स्पीक ना, जैसे वो अभी बात कर रहे हैं कि आपकी नालायकी के ऊपर आपको फटकार लगा रहे हैं। नाउ आई एम वंडरिंग कि जब ये चीज हमारे कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स जब ये देखते हैं, एंड आपको जाके देखना चाहिए, पता नहीं आप लोग देखते भी होंगे शायद आपको, लेकिन देखना चाहिए कि वे देयर एक्सप्रेशंस है ना, दिल से तो गाली निकलती होती है पर वो बोलते नहीं है कुछ। कुछ लोग हाँ हाँ करते हैं, कुछ लोग स्माइल करते हैं और कुछ लोग है ना न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज रियली फन। अब जब ये सब चीजें चल रही हैं और मेजर गौरव आर्या ये सब चीजें कह रहे हैं ना, तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट सिचुएशन, एंड इसलिए भी शायद थोड़ी सी ज्यादा हंसी आ रही है अब मेरे को। लेट्स गो अहेड। जब बच्चा होता है ना कि नहीं मुझे खिलौना चाहिए, जमीन पे लेट जाता है, तो माँ बाप कहते हैं यार ठीक है यार, दो दे के खत्म करो। आपने देखा होगा ना शॉपिंग मॉल में बच्चे नहीं देखे आपने, जो बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को एम्बैरस कर देते हैं पब्लिकली, शॉपिंग मॉल के फ्लोर में लेट जाएंगे, हाथ पैर पीटने लगेंगे, है ना, कभी कभी दिखते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, फिर उसको ले जाते हैं। तो ऐसे तो इन्होंने, जिन्ना ने जमीन पे लेट, जिन्ना वही बच्चा था, ठीक है ना, जिसने पीट पीट के शॉपिंग मॉल का कि माँ बाप से बोला कि नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए, मैं सांस रोक लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा। तो बोला ले यार ले ऐश कर, और पाकिस्तान मिल गया। नाउ फॉर 75 ईयर्स दे डोंट नो व्हाट टू डू। पाकिस्तान तो मिल गया, अब उसका करना क्या है इनको ये नहीं पता। इसलिए जब भी पाकिस्तानी बोलते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बोलो तुम लोग करोगे क्या उसका यार, तुम लोग करोगे क्या? अगर तुम्हें कश्मीर भी मिल गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर तुमने मिल गया तो वही तुमने 500-500 गज के प्लॉट काट के बेच देने उसके, इससे ज्यादा तुम्हारा विजन है ही नहीं। अपने मुल्क के लिए विजन नहीं है, कश्मीर के लिए क्या विजन होगा? यू पीपल विदाउट अ विजन, पीपल विदाउट अ रोड मैप, पीपल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट हु कैन टेक द नेशन फॉरवर्ड। आप देख तो रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये बड़ी दुखद, क्योंकि आई हैव नो इल विल टुवर्ड्स दीज पुलिसमैन एंड दैट सिविलियन हु इज डाइड, यार ये तो इनोसेंट है, लेकिन इन्होंने इतना मिसमैनेज कर रखा है अपने मुल्क को। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है ना कि टैलेंट का बहुत फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, जबकि मैंने बड़े टैलेंटेड पाकिस्तानीज देखे हैं, बट बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान इन माई लाइफ, मैं तो वैसे लाइन ऑफ कंट्रोल एक आध बार गलती से पार कर लिया था मैंने, बट मतलब आई हैव नेवर बीन टू द सिटीज ऑफ पाकिस्तान और समथिंग, वो भी थोड़ा ही सा गया था अंदर, फिर वापस आ गया। सो मैंने तो कभी पाकिस्तान ऐसा गया नहीं मैं कभी, सो आई डोंट नो। बट इन लोगों ने जिस तरीके से अपने देश को मिसमैनेज करा है ना यार, इट्स वेरी शेमफुल यार। ऐसा लगता है कि वही चीज़ है कि बच्चे को खिलौना मिल गया, अब बच्चे को ये नहीं पता इस खिलौने से खेलना है, इसको तोड़ना है, इसको फेंकना है, इसको खाना है, बच्चे को नहीं पता, बस वो लात मारे जा रहा है खिलौने को। सो दिस इज द वे दे हैव ट्रीटेड पाकिस्तान लाइक अ टॉय, एंड दिस अनफॉर्चुनेट डेथ्स ऑफ सो मेनी पीपल इज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनकॉम्पिटेंस एंड लैक ऑफ विजन इन द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, है जी। अच्छा, इमरान खान को वो तोशाखाना केस में अरेस्ट करने की बात चल रही है। इमरान खान ने बोला कि मेरा अरेस्ट सस्पेंड करवा दो, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता हूं। उन्होंने बोला नहीं जी आप अरेस्ट होंगे। और राणा सनाउल्लाह ने बोला है कि अच्छा, जो मैं बोल रहा था ना कल, मैंने बोला था ना इमरान खान भाग गया था बगल वाले के घर में, वो राणा सनाउल्लाह ने ये बोल दिया। देखो, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर वीडियो नहीं देखा। और जो आसिफ अली जरदारी है, बिल्लो रानी का बाप, उसने क्या बोला कि ये तो पुलिस वाले बेवकूफ थे, अगर इमरान खान के बेडरूम में जाते और बिस्तरे के नीचे देखते तो खान वहीं पे मिलता। कह रहे हो तो उसने मजाक में बोला था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये बगल वाले के घर में भाग गया। ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है, जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का ना, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं लोग, तो वहां पे इमरान खान भाग गया। और मैं फिर से सोचता हूं यार कि इमरान खान, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं। लीडर मतलब जो लीड करता है, लीड कौन करता है? लीड आगे से करा जाता है। सबको बोला जेल में जाओ, खुद बिस्तरे के नीचे, खुद नेबर के घर में। पता नहीं यार क्या है, ऐसे ऐसे तो लीडर है पाकिस्तान, इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रखा है इस मुल्क का, ऐसे इनके लीडर हैं यार। जुल्फिकार अली भुट्टो था, यू शुड नॉट टॉक इल अबाउट द डेड, ही इज नो मोर, बट जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला था हम एटम बम बनाएंगे चाहे 1000 साल तक हमें घास खानी पड़े, इवन इफ यू हैव टू ईट ग्रास फॉर 1000 ईयर्स वी विल बिल्ड द बॉम्ब। चलो अच्छी बात है, आपने बॉम्ब बना लिया, घास खाई किसने? घास किसने खाई? जुल्फिकार ने घास खाई, बेनजीर भुट्टो ने घास खाई, जरदारी ने घास खाई। जरदारी ने तो पूरे देश की घास काट दी उसमें। बिल्लो रानी की शक्ल देखो, लुक एट बिल्लो, बिल्लो आपको घास खाता हुआ दिखता है। तो ये लोग ऐसे, पूरा इनका मुनाफिक माहौल है, हिपोक्रेटिकल माहौल है। ये
कौम को भड़का देते हैं कि तुम घास खाओगे। बिल्लो बर्गर खाएगा यार, बिल्लो पिज्जा खाएगा, वो मिल्क शेक पिएगा। बिल्लो बिल्लो थोड़ा ना घास खाएगा। घास तो वो खाएगा जो रेडी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जो दिहाड़ी का मजदूर है, वो घास खाएगा, वो घास खाएगा। बिल्लो बर्गर खाएगा। तो ये पाकिस्तान का एक माहौल बन चुका है वहां पे। यू नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इमरान खान रनिंग अवे, द लीडरशिप इज लाइक दैट यार। और इमरान खान ने तो वही काम करा जो नियाजी ने करा था। मैं अक्सर बोलता हूं ना आपको, वो जनरल ए के नियाजी जो ढाका में जिसने सरेंडर करा था, वो भी नियाजी था मियां वाली का, ये भी नियाजी है मियां वाली का। ये सब नियाजी एक ही टाइप के मियां वाली के ना नियाजी, ये सब के सब यही काम करते हैं। कोई सरेंडर कर रहा है, कोई भाग रहा है। और बोलने में इनकी बोली देखो यार, बाय गॉड, इमरान खान जो बोलता है मुंह से, आप देखो, आपको ऐसा लगेगा यार क्या ये आग उगल रहा है, ये तो खा जाएगा सबको। और पुलिस का कंटिजेंट आया और खान साहब फुर, लिविंग अप टू हिज नेम ऑफ नियाजी ऑफ मियां वाली। अच्छा, IMF सीक्स पाकिस्तान क्रेडिबल अश्योरेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर लोन रिवाइवल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। The country has completed almost all of the prior actions except for the external financing requirement of the IMF. Wanted it for clearing 1.1 billion. ठीक है ना? All IMF program reviews require firm and credible assurances that there is sufficient financing to ensure that the borrowing members' balance of payment is fully financed over the remainder of the program. Pakistan is no exception. ठीक है? अब इशाक डर क्या कह रहा है कि said last week that external financing assurance was not one of the IMF's conditions for clearance of the funding. He said Pakistan needed 5 billion in external financing for the balance of payments deficit in the current financial year ending June 30, adding that IMF believed it should be 7 billion. Long-time ally China is the only country that has so far committed a refinancing of 2 billion. अच्छा जी, बेसिकली क्या है कि जो आपने लोन लिए हैं आप वापस करोगे, आपको क्या गारंटी आप वापस करोगे, कैसे वापस करोगे? तो आपके पास फाइनेंसिंग होनी चाहिए ना उसके लिए। अब इशाक डर ये कह रहा है कि नहीं यार, नहीं, पहले तो ये बात नहीं हुई थी, पर अब आई बिलीव पाकिस्तान मान चुका है कि हाँ ठीक है, हम करेंगे, ये भी करेंगे। क्योंकि अगर उनको 1.1 बिलियन जो मुकेश अंबानी का घर बना है ना एंटीला, वो भी इससे ज्यादा महंगा है जितना पूरा पाकिस्तान को तिगड़ी का नाच नचा दिया IMF ने फॉर दैट 1.1 बिलियन, उससे महंगा अंबानी का घर है यार। इतने कम पैसे के लिए देखो पूरी कौम को उन्होंने फट्टे पे लेटा दिया। दिस इज लीडरशिप। मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी पढ़िएगा द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप, यू विल रियलाइज दैट पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट अ कंपस। जीपीएस काम ही नहीं करता पाकिस्तान। जीपीएस मतलब एक, मैं मुहावरतन बात बता रहा हूं, देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना, और चलते चले जा रहे हैं। करेंगे लोग, पैसा वापस देंगे। पाकिस्तान सीक्स कंफर्मेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऑन एडिशनल डिपॉजिट्स। अब ये सऊदी अरेबिया के पास पहुंच गए कि हमें 2 अरब और पैसा दे दो, 2 अरब डॉलर हमें पैसे और चाहिए। और फिर ये वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, 950 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 अरब वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं ये लोग, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तो मांग ही रहे हैं। वी आर होपफुल, हम उम्मीद से हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डीलिंग विद IMF रिप्लाइड व्हेन आस्क्ड अबाउट द डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक, अच्छा, ठीक है, अब आ गया समझ में। तो भैया ये है कि ये चौतरफा मांग रहे हैं, चौतरफा मांग रहे हैं। वहां पे भी इंडियन बैठे हैं, यहां पे भी इंडियन बैठे हैं, हर जगह इंडियन बैठे हैं। अब देख लो इनको देना है कि नहीं देना। मैं तो कह रहा हूं अजय मत देना, गीता आप भी मत देना लोन। ये वापस नहीं करने वाले, झूठ बोलते हैं लोग, बाकी आपकी मर्जी। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं कतर टू हेल्प पाकिस्तान टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। शहबाज शरीफ गया, वहां पे लेट गया शेख के पैरों पे और बोला, ये शेख इधर तो देख। तो शेख ने देखा उसको, ये कह रहा है कहां हो आप शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ आप कहां हो? शेख ने पूछा। तो शहबाज शरीफ ने बोला, जमीन पे देखो, सैंडल के पास। हम सैंडल के पास लेटती है तुम्हारे, तुम ऊपर क्या देखता है शेख, हम तो नीचे है। तो शेख ने ऐसे देखा, करे शहबाज भाई उठो, इधर बैठो, तुम नीचे क्यों लेटता है? तो कहता है नीचे पैसा मिलता है। कतर टू हेल्प पाकिस्तान टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये कोई टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं है, सीधा भीख मांगने गया था। ये झूठ क्यों बोलते हैं? बट ना, जब आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भीख मांगते हो ना, वो भी बड़ी प्यारी चीज है। अब देखो ना, डिप्लोमेटिक मैं आपको बताता हूं।
अगर ये नॉर्मल भीख मांगे, ठीक है, नॉर्मल कोई बंदा भीख मांगे तो वो मौला के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, ये नॉर्मल भीख है, भगवान के नाम पे दे दे, ये नॉर्मल भीख है। पाकिस्तानी भीख कैसे मांगते हैं? टाई पहन के, ये देखो, ये कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, शहबाज शरीफ का ऑफिस कहता है द अमीर रिआइटरेटेड हिज रोल टू कंटिन्यू कतर्स कंप्लीट कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सी डील साइन कर रहा है, ये एक्चुअली भीख है, लेकिन अंग्रेजी में, डिप्लोमेटिक अंग्रेजी में ये ऐसी साउंड करती है। ये इसने बोला है ना, डेवलपमेंटल एजेंडा ऑफ पाकिस्तान, है ना। ये एक्चुअली अगर आप इसको उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि मौला के नाम पे दे दे। बट इसने डिप्लोमेटिकली टाई वाई पहन के गया, ये सूट वूट महंगा पहन के गया, इसने भीख मांग ली, इसको भीख मिल जाएगी, ठीक है। तो मुबारक हो शहबाज शरीफ, तुम्हें पाकिस्तान नहीं आता चलाना, तुम्हें कुछ नहीं आता चलाना, लेकिन मांगने में तुम्हारी इमरान खान की टक्कर है बेटा। तुम लोग मांग मांग के पाकिस्तान को और आगे खींचते चले जाओ, डेली मांगो। इनका काम ही है, जहाज पकड़ो मांगो, जहाज पकड़ो मांगो। अब इनके 3-4 जहाज इन्होंने हैं, एक बिलावल मांग रहा है, एक आर्मी चीफ मांग रहा है, कि ये मांग रहा है, कि इशाक डर मांग रहा है। सब इशाक डर जो है ना इनका फाइनेंस मिनिस्टर, वो IMF इन सब से मांगता है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, उसका उससे बिलावल अलग लेवल पे मांग रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर जो PM लेवल पे मांग रहा है, आर्मी चीफ दूसरी आर्मी से भीख मांग रहा है। कह रहा कोई छोड़ना मत, मैं बता रहा हूं। अब पाकिस्तान की CPWD जो है वो दूसरे देश की CPWD से मांग रही है, तो जैसा मैंने बोला उनका आर्मी चीफ दूसरी आर्मी चीफ से मांग रहा है। अब ये होगा पाकिस्तान में कि जो इनका वो होगा ना, क्या नाम कहते हैं, पाकिस्तान की CPWD, वो दूसरे देश की CPWD से मांगेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन से मांगेगा। एक मिनट यार, मतलब मुझे नहीं पता कि जब ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्या, जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की CPWD दूसरे कंट्री के CPWD से लोन मांगेगी, मतलब कहने का तरीका, मतलब ट्रुथफुलनेस इतना है इनकी बातों में कि ऐसा लग रहा है मैं यकीन कर लूं। अब ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये सरकास्टिकली कह रहे हैं ये चीज कि ये सच है। मतलब मिनिस्टर लेवल पे तो मुझे पता है कि ना बिल्लो रानी बाहर घूम रही है, प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू गेट द लोन फ्रॉम वेरियस मेनी कंट्रीज। मुझे नहीं पता आर्मी का और बाकी दूसरे मकादमों का भी यही हाल है, बट सच्चाई, मतलब जैसे वो बात करते हैं ना, मन करता है कि यकीन कर लें। हो सकता है सच भी हो, क्योंकि जब शुरू में कुछ साल पहले जब ऐसी बातें आती थी, है ना, गूगल में और न्यूज में कि पाकिस्तान भिखारी कंट्री, कटोरा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमें लगता था कि यार ये ना कंट्रीज आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जाके लगता है कि भाई वो तो सच थी। अब जो है, अब ऐसा हाल है कि मतलब पता नहीं ये सच है कि नहीं है। लेट्स गो अहेड। ठीक है, पाकिस्तान का बिजली विभाग है, दूसरे देश के बिजली विभाग से सबको बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो काउंटर पार्ट है दूसरे देश में, तुम उससे मांगो, हम सब मिलके मांगेंगे, है ना। जब हम सब मिलके मांगेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। तो सबको लगा दो भीख मांगने में, ये हो रहा है वहां पे यार, कोरस में मांगो सारे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है कि जापान से खबर है, ठीक है, Japan will cease to exist if it can't slow a fall in its birth rate that threatens to wreck the social safety net and economy. According to the advisor to Prime Minister Fumio Kishida, जापान में एक्चुअली क्या हुआ कि जितने लोग पैदा हुए थे दोस्तों, उससे दुगने की डेथ हो गई, यानी कि बर्थ रेट है ना जापान में वो फॉल हो गई है, जापान में बच्चे नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं कि यार हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा जब इतने लोग, क्योंकि वहां पे जो एवरेज एज है जापानीज की वो बहुत ज्यादा है, जीते लंबा है वो लोग, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये सब ना, पीसफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनकी उम्र तो ज्यादा है, लेकिन क्या हुआ है कि बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे जापान में। तो ये एक बड़ी, ये इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है जापान, हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बात यह है कि जापान का ये क्राइसिस है। इसके बारे में सोचिएगा कि जो मुल्क है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, नंबर 1 पे जापान का पासपोर्ट आता है, बाय द वे, नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 पासपोर्ट है जापान का। उस पासपोर्ट को मतलब अब क्या ही कर लोगे यार, जब आप, वो कह रहा है कि आपका मुल्क खत्म हो जाएगा अगर, क्योंकि नई पीढ़ी आई नहीं रही वहां पे, तो लोग
इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वहाँ पे कि पॉपुलेशन बढ़े, तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त जापान में चल रही है। मैंने सोचा एक छोटी सी गुजरती खबर थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, तो मैंने बोला कि आपके साथ इस खबर को जरूर बांटूं। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फेवरेट राउंड क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। अच्छा, अब इस बात पे देखना कितने मीम बनते हैं, है ना। अब बहुत सारे लौंडे बैग उठा के चल देंगे जापान की तरफ, मजा आता है। सबसे पहला सवाल है कुंज शाह से। अच्छा शाह साहब, ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग फायदा उठाते हैं जब आप बाजार में, मैं आपको बताता हूं, आपने बोला ना क्यों पैसा देते हैं पाकिस्तान को। जब कोई भी बंदा बाजार में खड़ा हो जाए और कहे कि यार मैं जो अपना जमीर है ना, मैं जो अपनी इज्जत है, मैं वो बेचने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं, बस मुझे पैसा दे दो, तो उसको कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। somebody will want his services, right? पाकिस्तान को इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान ये नहीं कह रहा सऊदी अरब से कि हम आईटी में एक्सपर्ट हैं, हमारा एग्रीकल्चरल जो हमारा प्रोड्यूस है वो बहुत शानदार है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़ी है, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हम आपको बेचेंगे, आप हमें पैसा दो। ये तो ट्रेड चलता है दुनिया भर में। पाकिस्तान ही कहता है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप सिर्फ पैसा दे दो। तो यार जब कोई मुल्क आपको पैसा देगा, कोई देश या कोई यूनिलैटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, माफ करिएगा, जब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देगा तो कुछ ना कुछ तो उसके एवज में इट विल टेक, कुछ तो लेगा वो। बहुत समय तक पाकिस्तान को फ्री में पैसा मिल रहा था। ये सऊदी अरब से कह रहे थे कि जी असली भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। अब सऊदी अरब ने साफ साफ मना कर दिया कि यार ये सब इस्लामिक कार्ड नहीं चलेगा, और अगर तुम हमसे पैसे लेते हो तो तुम्हें फिर कुछ ना कुछ तो वापस देना पड़ेगा। तो अब ये इन्होंने मांग तो लिए पैसे इनसे, अब देखिए आगे क्या होता है, सऊदी अरब इनसे क्या लेता है, क्योंकि अब फ्री में जो फंडिंग पाकिस्तान को होती थी वो खत्म हो गई। तो पाकिस्तान क्या देगा, उसके पास कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, कोई आईटी नहीं है, कोई सेमीकंडक्टर या चिप या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा तो कुछ है नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस भी नहीं, आर्टिफिशियल कहां से होगा इनके पास। लेकिन अब क्या देंगे सऊदी अरब को, ये देखना पड़ेगा, लेट्स सी। अदनान वनी, अरे वनी तो कश्मीरी है यार। नेक्स्ट सवाल है अर्पित गौरव, अरे वाह, दो गौरव। I live in Australia and people of Australia love India a lot. We share common interests. Recently, we have seen acts of Khalistan supporters. Governments of both countries don't align to do much to contain it or taking action against the culprits. I have people asking me why are Indians fighting against themselves in a country like Australia. I have also noticed that these people can still travel freely to India and visit their families. Are both Australian and Indian government doing anything in this regard? अच्छा अर्पित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैं पहले कवर कर चुका हूं, बट मैं फिर से आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं ये खालिस्तानी जो ड्रामा कर रहे हैं और जो कश्मीरी वहां पे ड्रामा कर रहे हैं तुर्की में बैठ के, कहीं और बैठ के, इनको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट दे कैनॉट एंटर इंडिया, मेक श्योर दैट दे कैनॉट सेंड मनी टू इंडिया, मेक श्योर कि इनका और इनके परिवार का सारे कनेक्शन कट हो जाए, ये आ ही ना पाए इंडिया, कहानी खत्म, ये आ ही ना पाए इंडिया। आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जानबूझ के अपने आप को ना डेमोक्रेसी, फ्रीडम लविंग एंड लिबरल ये दिखाने के चक्कर में आप अपने नेशन को हार्म करवाते हो। मेरे बस का हो तो मैं बोल दूं कि ये रिकॉग्नाइज्ड है, 500 खालिस्तानी हैं, ये इनका गांव है, ये इंडिया में नहीं आएंगे। सारे एयरपोर्ट्स को बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी हैं, ईडी, आईबी, जो भी हैं, उनके खिलाफ आप इंडिया में केसेस फाइल करिए। उनके खिलाफ, हर एक खालिस्तानी के खिलाफ 10-10 FIR होने चाहिए हर जगह, कि एक बार अगर इंडिया आ जाए तो फिर वापस ना जा पाए ऑस्ट्रेलिया, फिर यहीं पे घूमता रहे कोर्ट कचहरी में, और ऑस्ट्रेलिया वाले आपको चिट्ठी लिखते रहे और इंडिया वही करता रहे जो सनी पाजी ने जो बोला था ना पिक्चर में, तारीख पे तारीख, बस अटका रहे, यहां पे चक्कर काटता रहे कोर्ट कचहरी के, जेलों के। नंबर 1, what we should do is file cases against these Khalistanis for anti-India activities inside India. नंबर 1, आप उनको आने मत दीजिए, और अगर वो आ जाते हैं तो पुलिस नोज एंड देयर शुड बी अ लुकआउट नोटिस, उनके गांव में पोस्ट कर दीजिए कि एंटी इंडिया खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर ये आए तो आप हमें खबर दीजिए और आपको इतना पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा अगर ये इंडिया आते हैं तो ऑब्वियसली लोग खबर देंगे, आप उसमें मोबाइल नंबर लिखिए और आप सबको बता दीजिए, और रेगुलर इसके बारे में पंजाब में आप लोगों को बताते रहिए। मेक द लाइफ मिजरेबल सो दैट दे कैनॉट एंटर इंडिया। उनको जो भी बकवास करनी है करना, सोशल मीडिया पर करते रहो, तुम्हें जो बाहर करना है तुम करो,
तो मैं जैसा बाहर करना है करो, तुम इंडिया नहीं आ सकते। क्योंकि ये खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं? इंडियन पंजाब में ना। दे वॉन्ट टू मेक खालिस्तान इन इंडियन पंजाब, मेक श्योर दैट दे डू नॉट एंटर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पीरियड। कुछ हो जाए, इनके घर में कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, आप आ ही नहीं सकते इंडिया। आप बाहर हो ना, बाहर ही मरो। आपका परिवार कोई इंडिया नहीं आ सकता। यू कैनॉट कम, यू आर ब्लैक लिस्टेड, यू कैनॉट एंटर दिस कंट्री। तब जाके इनके होश ठिकाने का। हम ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी वजह से, वी आर वेरी लिबरल। हमें लगता है यार गोरा क्या बोलेगा, यार गोरा बोलेगा यार कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना उसमें इंडिया 20 था, 25 हो गया, 40 था, 45 हो गया, 80 था, 85, पता नहीं कौन कौन सी रैंकिंग देते हैं। अरे भाड़ में जाए रैंकिंग तुम्हारी, यार देश से बढ़िया रैंकिंग, भागो यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेजर गौरव आर्या इस किस्म की वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। बहुत ही शानदार वीडियो था यार, एंटरटेनिंग, साथ में नॉलेजेबल, है ना। ही स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स, मेनी इश्यूज। उसमें से एक जो आईएसआई जो इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे थे ये शुरू में, है ना, जिसमें उसका एक मेजर गौरव आर्या का काउंटर पार्ट क्रिएट करने की कोशिश चल रही थी। 5th जनरेशन वॉरफेयर, उसकी बात हो रही थी। पता ही नहीं था। कामरान यूसुफ जो है, जो जर्नलिस्ट है वहाँ पे, उन्होंने अपने वीडियो ब्लॉगिंग में इस चीज़ को एक्सपोज किया या शेयर किया, जिसके साथ भी शेयर किया। जैसे ही मेजर गौरव आर्या ने बताया कि उनके वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, तो आई विल जस्ट गो एंड वॉच दैट क्या था, ताकि मुझे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में। और जो उनका काउंटर पार्ट क्रिएट करने की कोशिश की, मेजर आदिल राजा या आदिल रजा, जो भी नाम है उनका, तो उनको उन्होंने खड़ा किया। उनको टीवी में उनका अपना मतलब कि प्रोग्राम दिया उन लोगों ने। और जैसे कि मेजर गौरव आर्या आते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे, उसी तरीके से शायद उसको प्रमोट करने की कोशिश की। बट बाद में क्या हुआ, वो प्रो इमरान खान हो गए और एंटी हो गए अपने खुद के आर्मी से। तो फिर उसके बाद जब उनके लिए प्रॉब्लम आ गई तो वो भी लंदन भाग गए वहाँ से। तो ये था। और जहाँ पे बात आती है मेजर गौरव आर्या के काउंटर पार्ट बनाने की, वो अपने दिल से करते हैं और बहुत ही शिद्दत से करते हैं। और ये जो जुनून है ना, वो पैदा नहीं किया जा सकता। आप किसी को खड़ा करके पैसे दे के बोले कि करो, तो वो नहीं हो सकता। वो दिल से आना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ नहीं हो पाई उनसे। यहाँ पे पता चला कि मेजर गौरव आर्या जो है ट्विटर में भी एक्टिव है। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट ओपनिंग अ ट्विटर अकाउंट, ताकि मैं उनको फॉलो कर सकूं वहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। बलूचिस्तान में जो एक सुसाइड बॉम्बर ने जो हादसा किया वहाँ पर, जिसमें 9 पुलिस वाले और एक सिविलियन मारा गया, साथ में 13 जो है बलूच नेशनल्स जो हैं वो इंजर्ड हुए। ठीक है, इमरान खान गुमशुदा हैं, भाग गए हैं अपने ठिकाने से। पुलिस उनको ढूंढ रही है गिरफ्तार करने के लिए, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते। बहुत शानदार। चौतरफा लोन में फंसा हुआ है पाकिस्तान। जैसे यहाँ पे है ना, IMF के साथ तो चल ही रहा है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी रिक्वेस्ट किया है लोन के लिए। अब यहाँ पर क्या है जो मेजर गौरव आर्या ने डिस्कस नहीं किया कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही एक तरीके से इंटरलिंक्ड है ना। बोथ आर लाइक सिस्टर्स। IMF is a big sister. She's got more power and dominance. She's the commanding sister, you can say. और वर्ल्ड बैंक जो है तो वो छोटी बहन जैसी है। तो अगर IMF नहीं दे रही है तो वर्ल्ड बैंक भी विदाउट IMF कंसल्टेशन और उसकी परमिशन के बिना नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी के 2 अलग ब्रांचेस हैं। और IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो एक मतलब वो भी एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं दे सकता जब तक कि IMF नहीं देता और ग्रीन सिग्नल नहीं देता। साथ ही साथ उन्होंने फिर दूसरे मुल्कों में भी फिर से वो कटोरा फैलाना शुरू कर दिया है। ये भी एक बात सामने आई। एक नया टर्म इन्होंने यूज किया, डिप्लोमेटिक भिखारी। तो नए शब्द है ना, वर्ड्स अंग्रेजी के, हिंदी के सीखने को मिलते हैं हमें मेजर गौरव आर्या से। और बाजार की बात की इन्होंने। बाजार की जब बात की तो बाजार देखो क्या है,
मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात कर सकता हूँ कि बाजार, एक तो पाकिस्तान की बात आई जहाँ पर वो अपना ज़मीर बेचने निकला है क्योंकि उसके पास कुछ और है नहीं बेचने के लिए, है ना। और अगर आपके पास कुछ है बेचने के लिए और आप लोगों को ये दर्शाते हैं कि यार मैं मजबूर हूँ, मेरी ये परेशानी है, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आप जो प्रोडक्ट बेचने निकले हैं ना, आपको उसका सही मूल्य कभी नहीं मिल पाएगा। उसके पीछे दो रीज़न है। एक, क्योंकि आपको बेचना ही है बिकॉज यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जो आप झेल रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस का। और दूसरा, सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करेगा, निचोड़ने की कोशिश करेगा, और जितने सस्ते में और फायदे में वो आपसे माल ले सके उसको लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी मजबूरी है, आपको निकालना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पे तो पाकिस्तान के पास कुछ है भी नहीं देने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही है चाइना के पास मॉर्गेज। तो बहुत बुरी सिचुएशन है यहाँ पर। बात खालिस्तान की आई, खालिस्तान में मेजर गौरव आर्या ने जो कहा कि बाहर के जो लोग हैं जो ऐसा खालिस्तान की मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग जो जिस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, आई थिंक बाहर के लोगों को जो उनका सजेशन है, ठीक है कि हाँ उनको आने ही मत दो, अगर आ जाते हो फिर उनको जाने मत दो, उनको फंसा के रखो इन सब चीज़ों में, ताकि वो ये सब बकवासबाजी भूल के अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आ सकें। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि बाहर के लोगों के साथ आप ये सब चीज़ें करो, उससे पहले आप अपने घर से शुरू करो कि अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है पहले उसको कंट्रोल करो, मीडिया को कंट्रोल करो कि इस किस्म की चीज़ों को कवर ना करे, ताकि ये जो लोग फुद्दूपना कर रहे हैं उसको भी रोका जा सके। आउट ऑफ नोवेयर एक चीज़ उन्होंने डिस्कस की जापान के बारे में कि वहाँ का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब जापान का बर्थ रेट गिर गया है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो वहाँ की जो मेल पॉपुलेशन है वो मिडिल एज या थोड़ी सी एजिंग है ज़्यादातर, है ना। और मेरे बात को अदरवाइज मत लेना, बिकॉज कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल और पढ़ा था जिसमें क्योंकि पोर्न इंडस्ट्री ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, तो वहाँ पर जो वो आर्टिकल में ऐसा था कि जो मेल पोर्न स्टार्स हैं वो उनकी कमी हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि देयर वाज नो सच कई लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते बिकॉज दे विल गेट एक्सपोज्ड, और जो होना चाहते हैं वो लोग यंग नहीं थे, दे वो ओल्ड पीपल। तो ओल्ड जनरेशन है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन है ना, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है श्योर। बट वहाँ पे जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उसके पीछे ये दो रीजंस हो सकते हैं कि एक तो ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब आप मतलब इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो कई बार लोगों के अंदर ना वो शादी करने की, बच्चा करने की, उस किस्म की चीज़ें नहीं होती शायद। एक रीज़न ये भी, एक स्टडी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल कोई ओपिनियन है नहीं इसमें। तो ठीक है, आपको पता ही है कि अगर बर्थ रेट आपका कम है तो यू नो दी मोस्ट फर्टाइल रेस इन द वर्ल्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस ऑफ कोर्स वंस अगेन, नो वंडर कि कुछ आने वाले कुछ सालों में हो सकता है जापान में भी कुछ एमपी वगैरह और मिनिस्टर्स वगैरह इंडियंस होने शुरू हो जाएं। आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देखने में, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही आप अपना सजेशंस देते रहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो को तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर लव एंड अप्रिशिएशन। तो एक लाइक भी दे दीजिए प्लीज़। और अगर आप शेयर करना चाहें मेरे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, आई विल बी ग्लैड। हालांकि 100, 150, 200, कुछ वीडियोस 500 तक भी व्यूज़ जा रहे हैं मेरे, तो मेरे लिए बड़ी बात है। बट फिर भी वो है, पता है ना कि और मिले प्यार तो क्या बुरा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।